अर्जुन के एक फोन करने पर रंजीत के डर की वजह से धनुष ने माफी मांग ली। अब सभी को अर्जुन के ऊपर शक था, लेकिन नित्या और तारा जल्द से जल्द उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। यहाँ सभी लोग बातें कर रहे थे और उधर थोड़ी ही देर बाद अर्जुन हेडक्वार्टर आ गया। वो सीधा मेन ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया, जो कि बस मिस्टर किंग के लिए थी। राघव और शक्ति भी उसके पास आ गए। उसका मूड खराब देखकर राघव ने पूछा, क्या तारा की वजह से ही तुम्हारा मूड इतना खराब है? मैं बिना किसी दिखावटी जिंदगी के जीना चाहता हूँ, पर सबको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मेरी या किसी भी गरीब की इस दुनिया में कोई औकात ही नहीं है? अर्जुन ने कहा। लोग तुम्हारे बारे में वो सब इसलिए सोचते हैं क्योंकि अमीर होने पर भी तुम घमंड न करके एक नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हो, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। और वैसे तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि तुम कितने पावरफुल हो और क्या क्या कर सकते हो। राघव ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा। वैसे अर्जुन, तुम्हारे पास इतना पैसा है, लेकिन अभी तक तुमने बस 2 घर ही खरीदे हैं। दूसरों को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है, पर तुम खुद के लिए तो खर्च कर ही सकते हो। जैसे हमने देखा कि आज तुम्हें टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो कार खरीद लो। तुम अपने माँ पापा के साथ नहीं रहते, तो यूनिवर्सिटी के पास एक घर ही खरीद लो, जिससे तुम कॉलेज के आसपास रह सकते हो। शक्ति ने भी कहा। अर्जुन को उसकी बात सही लगी, तो वो बोला, ठीक है, रोज रोज इस टैक्सी की झंझट से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। शक्ति, मेरे लिए कोई अच्छी पर साथ ही महंगी और कुछ अलग सी कार खरीदो। गरीब तो मैं भी था। मैं भी चाहता था कि कभी मेरे पास मेरी खुद की कोई बढ़िया सी कार हो, जिसे मैं काला चश्मा पहनकर सबके सामने चलाऊं। और राघव, तुम यूनिवर्सिटी के पास एक घर और छोटी सी जगह खरीदो, जहां मैं उन सबके साथ गेम बनाने का काम शुरू कर सकूं। अर्जुन ने उन दोनों को ऑर्डर दिया और पानी पीने लगा। इतने में शक्ति बोला, तुम्हारे लिए लैम्बोर्गिनी के ऐसे मॉडल का ऑर्डर दे दिया है जो बस तुम्हारे लिए ही बनेगी। लैम्बोर्गिनी अल्ट्रा एक्स मॉडल, जिसकी कीमत 12 करोड़ होगी। ये सुनकर अर्जुन ने थोड़ा सोचा और बोला, उन्हें सारी पेमेंट मेरे अकाउंट से एडवांस में कर दो और उन्हें बोल देना कि वो कार मुझे इसी महीने तक चाहिए। राघव ने भी अर्जुन के कहने पर एक घर और छोटे से स्टार्टअप के लिए जगह खरीद ली। तो अब आगे का क्या प्लान है? राघव ने पूछा। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। नया करने के लिए कुछ नहीं है। किंग बनने पर भी जिंदगी में कोई नयापन आया ही नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी अंगड़ाई लेते हुए कहा, नयापन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन, जब तक तुम्हारी कार आती है तब तक तुम कोई दूसरी क्यों नहीं चला लेते? मैं एक अच्छी खासी नॉर्मल पर महंगी कार तुम्हारे नए घर पर खरीद कर भेज देता हूँ। तुम जाओगे तो वो तुम्हें वहीं मिलेगी। शक्ति ने कहा। और क्या अभी हमें स्पेस से किसी एलियन या किसी भी तरह का कोई खतरा तो नहीं है? अर्जुन ने पूछा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सभी छोटे मोटे लोगों को हमारी आर्मी के कुछ रोबोट्स ही संभाल लेते हैं। राघव ने जवाब दिया। मास्टर वे की बात गलत नहीं हो सकती। खतरे तो जरूर आएंगे। और शक्ति, वो दूसरी कार तुम यूनिवर्सिटी के बाहर भेज देना, मैं उसे वहां से ले लूंगा। अर्जुन ने पहले राघव और फिर शक्ति से कहा। ठीक है, पर तुम उस कार की चाबी कैसे लोगे और अभी कहाँ जा रहे हो? शक्ति ने पूछा। कार की चाबी को उसके अगले टायर पर रखवा देना। और अभी तुमने ही बोला कि मुझे नयापन ढूंढना पड़ेगा, तो मैं जानता हूँ कि वो नयापन मुझे कॉलेज कैंपस के पीछे वाले ग्राउंड में मिलेगा। चलता हूँ। अर्जुन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया।